नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ साथ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। दोस्तों, साल 2024 में 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। साथ ही राम मंदिर अयोध्या में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है। लोगों के आंखों से देखने के बावजूद भी लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं। शायद यह भगवान राम का ही आशीर्वाद है जो कि हमें इस रूप में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी की विस्तृत जानकारी आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जाकर के आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी है। भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने की, यूं कहें कि राम राज्य की स्थापना होने जा रही है और इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। लेकिन दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ ऐसी अजीबोगरीब हैरान कर देने वाली घटनाएं देखने को मिल रही हैं जिसे देखने के बावजूद हर कोई आश्चर्यचकित है और चमत्कारिक घटनाओं को भगवान श्री राम के नाम से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या है ये चमत्कारिक घटनाएं? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का भव्य मंदिर अब बिल्कुल ही बनकर तैयार हो चुका है और प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप यानी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आता जा रहा है और सभी श्रद्धालुओं का बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार भी है, जब राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम की चयनित मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रामलला की 3 मूर्तियों में से एक का चयन कर लिया गया जिसे कि गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा और इसी के साथ साथ लाखों करोड़ों भक्तजन इस दिन दिवाली समारोह की तरह इस त्योहार को मनाने जा रहे हैं। अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करने की तैयारी में जुटे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जिसे राम राज्य की स्थापना भी कहा जा रहा है, 22 जनवरी 2024 को होने वाली है। देश के कोने कोने में उत्साह और लहर सुनाई पड़ रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो भारतवर्ष राम भक्ति में डूबने को तैयार हो चुकी है। हम आपको बता दें कि केवल देश ही नहीं बल्कि विदेशों के मीडिया हाउस भी प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का कवर करने के लिए आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, हम सभी की पसंदीदा धारावाहिक रामायण के जो सुप्रसिद्ध कैरेक्टर हैं यानी कि अरुण गोविल जी और दीपिका चिखलिया जी, वो भी समारोह में आने के लिए बिल्कुल आमंत्रित हो चुकी हैं और आने की तैयारी में भी हैं। दोस्तों, राम की मूर्ति स्थापना समारोह में कई सारे साधु संत, महात्मा लोग, गणमान्य नेता, अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जाने माने प्रसिद्ध लोग और लाखों करोड़ों भक्त लोग शामिल हो गए इस भगवान राम के भव्य मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा में। लेकिन दोस्तों, वहीं क्या हो जब भालुओं का झुंड, गिद्धों का झुंड मंदिर को देखने के लिए पहले से भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे हों। यहाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ है। अयोध्या में पहले से ही गिद्धों का झुंड, भालुओं का झुंड भगवान राम के भव्य मंदिर को देखने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही चमत्कारिक और हैरान कर देने वाला दृश्य देखने को मिल रहा है जब बीती रात्रि कुछ भालुओं का झुंड मंदिर प्रांगण के आसपास क्षेत्र में मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले कि अयोध्या में एक चकित कर देने वाली घटना देखने को मिली, जब अयोध्या के अंतर्गत आने वाली तहसील
मिल्कीपुर के गांव यानी कि धरौली जंगलों में दर्जनों गिद्ध का एक झुंड देखा गया, जिसे देखने के लिए ग्रामीणों ने कौतूहल समझ में आ रहा है, क्योंकि गिद्ध एक ऐसा पक्षी है जो मृत पशुओं के सड़े गले मांस को खाने का काम करता है और यहाँ पर दिखना कोई आम बात नहीं है। इससे बीमारी फैलने का डर लगभग खत्म सा हो जाता है और प्रकृति की सफाई हो जाती है। इसी कारण गिद्ध पक्षी को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। साथ ही गिद्धों को अपशगुन का संकेत भी माना जाता है। लेकिन हमारे भारतवर्ष में सोचने वाली बात तो ये है कि दिन पर दिन इनकी संख्या घटती जा रही है, यानी कि ये हमारे भारतवर्ष से विलुप्त होते जा रहे हैं या फिर विलुप्त कगार पर हैं। तो हमारे मन मस्तिष्क में ये प्रश्न आ रहा है कि जब इन पक्षियों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है, तो ऐसे में दर्जनों की संख्या में अयोध्या के क्षेत्र में ये गिद्ध अचानक से कहाँ आ गए और केवल अयोध्या में ही क्यों आए। ये ताजुब करने वाली इस घटना को गहराई से समझते हैं। दोस्तों, जैसा कि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम ने अपनी वानर सेना के दम पर लंकापति रावण का साहसिक युद्ध किया और अंत तक लंकाधीश रावण को पराजित किया। और आप ये भी जानते होंगे कि राम जी की सेना में कौन कौन थे। जी हाँ दोस्तों, राम जी की सेना में सर्वप्रथम राम भक्त महाबली हनुमान जी थे। वानर राजा सुग्रीव, बाली पुत्र अंगद और असंख्य वानर सेना थे। इसके अलावा उनकी सेना में यक्षराज यानी भालुओं के राजा जावंत भी थे, जो समय समय पर अपने वानर सेना का मार्गदर्शन करते थे। इसके अलावा रामायण की ही एक घटना उल्लेख देखने को मिलता है कि महापंडित कहे जाने वाले धूर्त रावण जब माता जानकी का अपहरण करके पुस्तक विमान में बैठाकर लंका ले जा रहा था, तब रावण का सबसे पहला सामना होता है विशाल जटायु पक्षी से, जिसने हवा में उड़ते हुए बहुत ही वीरता से रावण से युद्ध किया। अपने पंखों से रावण को चोट पहुंचाया, अपने पंखों से रावण को लहूलुहान कर दिया। अंत में लड़ते लड़ते रावण ने जब देखा कि यह हमें परास्त कर देगा, तो अंत में रावण ने उस जटायु के पंख को काट डाला, जिससे वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। अपहरण का सारा वृत्तांत जटायु ने ही राम जी को सुनाया और अंततः वह वीर गति को प्राप्त हो गए। सतयुग के इन्हीं जटायु पक्षी को आज कलयुग में मनुष्य इन्हें गिद्ध पक्षी के नाम से जानते हैं। और जब तहसील मिल्कीपुर के धरौली गांव में जंगलों में दर्जनों गिद्ध पक्षी एक साथ देखा गया, तब सभी ग्रामीण लोग यही कह रहे हैं, जब यह पक्षी विलुप्त होने की कगार पर हैं और अब यह अचानक से कहां से देखने को मिलने लगे और इतनी बड़ी संख्या में गिद्धों का एक साथ देखने को मिलना किसी चमत्कार से कम तो नहीं। ग्रामीणों का मानना है कि ये गिद्ध पक्षी और कोई नहीं बल्कि जटायु के ही अवतार फिर वंशज हैं, जो कि अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर को देखने पहुँचे, या फिर यूँ कहें कि अपनी हाजिरी लगाने भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में लगाने के लिए आए हैं। अयोध्या में विलुप्त प्रजाति के गिद्धों का देखना किसी चमत्कार से कम नहीं है और लोगों ने इन गिद्धों को जटायु का वंशज मानकर इनकी पूजा करना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं वानरों की। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम की सेना में असंख्य वानर शामिल थे, जिनकी सहायता से भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। और आज के समय में बंदरों को उसी वानर सेना का प्रतिरूप माना जाता है। यूँ तो अयोध्या में बंदरों का जमावड़ा देखने को मिलता ही रहता है, लेकिन इनकी बड़ी संख्या में बंदरों से झुंड अचानक से कहां से आ गई, ये भी सोचने वाली बात है।
कुछ लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि चित्रकूट के काफी सारे बंदर अयोध्या आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर को देखने के लिए खुद वानर सेना चित्रकूट से पधार रही है, मानो कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को चाहती है। आपको बता दें कि चित्रकूट भगवान राम की कर्म भूमि मानी जाती है, जहां प्रभु श्री राम ने अपनी पत्नी यानी कि माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने 14 वर्ष के वनवास में से 11 वर्ष यही चित्रकूट में रहकर बिताए थे। और ऐसे में चित्रकूट से वानरों का अयोध्या आना एक दिलचस्प घटना मालूम पड़ती है। दोस्तों, जब अयोध्या के आसपास दर्जनों बंदरों और गिद्धों देखने के बाद भालुओं का झुंड दिख जाए तो ये किसी दैविक चमत्कार से कम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भालू अक्सर जंगलों में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी अयोध्या का कुछ चमत्कारिक घटनाएं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।